कांग्रेसियों से कहना चाहिए था, अपनी पार्टी के नेताओं से। मैं सबके लिए कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं बिल्कुल स्पष्ट रूप से। मैं खुद चैनल पे रहा हूं और मुझसे पूछा गया कि क्या आप बर्खास्तगी की मांग करते हैं छत्तीसगढ़ की सरकार के लिए? तो मैंने कहा मैं बर्खास्तगी की मांग नहीं करता हूं, लेकिन ये मांग जरूर करता हूं कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी या सेना के जवान जो लड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, उनको इक्विप्ड किया जाए बढ़िया वेपन से, बढ़िया साधन से। कांग्रेसियों ने ही मुखबिरी की थी उनकी, हमको ये तथ्य में नहीं भूलना है। यहां भी सरकार कांग्रेस पार्टी की है जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, तो हम कुछ तो ठोस करेंगे ना, कि हम केवल बातें करेंगे। कांग्रेस पार्टी पे आरोप लग रहे हैं, कांग्रेस सरकार पर आरोप लग रहे हैं, और मैं स्पष्ट रूप से स्वीकार करता हूं कहीं ना कहीं कमियां रही है। इसको स्वीकार देश के गृह मंत्री भी कर चुके हैं कि हमारे कोऑर्डिनेशन में कहीं ना कहीं अभाव हुआ है, जिसकी वजह से सारी त्रासदी को हम ठीक से मैनेज नहीं कर पाए। इसको स्वीकार करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ईश्वर के लिए हम लोगों को, सबको, सभी राजनीतिक दलों को, सभी राजनीतिक पार्टियों को साथ बैठ करके ऐसी आपदाओं से भविष्य में कैसे निपटा जाए, हम लोग बाग कैसे लाशों पे राजनीति करना छोड़े, इस पे विचार करना होगा। सरकार बचाने सरकार बचाने से फुर्सत मिले और रूठे हुओं को मनाने से फुर्सत मिले, तब जनता के बारे में कोई सोचना है राजीव जी? ये भी सवाल है। सुनिए, मैं सभी के लिए एक शेर से अपनी बात कहता हूं कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। सूर्य हमने भी नहीं देखा सुबह से, क्या करोगे सूर्य का क्या देखना है। इस सड़क पर कीचड़ इस कदर बिछी है कि हर किसी का पांव घुटनों तक सना है, हर किसी का पांव घुटनों तक सना है। सभी लोग बात जिम्मेदार इसके लिए, अक्रॉस द पार्टी लाइन जिम्मेदार है इसके लिए। लेकिन आज हम सियासत कर रहे हैं। इस बात पे सुषमा स्वराज कहती है, जो प्रधानमंत्री पद की कैंडिडेट हैं बीजेपी की तरफ से, वो कहती हैं कि क्या नाम सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। तो उनको तब भी कहना चाहिए था कि छत्तीसगढ़ की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। नेता वो होता है जो सही को सही कहे, गलत को गलत कहने का काम करे। नेता का काम ये नहीं है कि सिर्फ अपनों का बचाव करता रहे और दूसरों में कमियां निकालता रहे। ये जानते हुए भी कि कांग्रेसियों ने मुखबिरी की, ये एनएसजी की रिपोर्ट थी। ये कंफर्म रिपोर्ट नहीं है अनुतोल जी, अरे ये कंफर्म रिपोर्ट नहीं है। फौरी तौर पे कवासी लखमा कौन था? कवासी लखमा कौन था? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है इस तरह की जो आप कह रहे हैं। राजीव जी आपकी बात सुनी मैंने, मुझे लगता है अब चर्चा में मुझे दखल देना होगा। कुछ बुनियादी, मुन्ना जी अभी नहीं, कुछ बुनियादी सवाल उठे हैं। ये जैसे सत्यनारायण की कथा के बाद पंडित जी 3 बातें बुलवाते हैं, अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो, प्राणियों में सद्भाव हो। इस ढंग का मंत्र जाप मैंने राजनीति में बहुत सुना, 25 बरस हो गए मुझे नेताओं को कवर करते करते। जब पहली बार वहां उत्तराखंड में आपदा आई थी, तब भी यही बात कही गई होगी, मैं भले तब पैदा ना हुआ हूं। और इससे पहली जो आई थी पिछली अद्यतन, उस समय भी यही कहा गया था कि यह समय राजनीति करने का नहीं, मिल बैठ के काम करने का है। अरे मिल बैठ के क्या किया ये तो हमको कोई बताओ। नित्यानंद स्वामी की सरकार, भुवन खंडूरी की सरकार, रमेश पोखरियाल की सरकार, नारायण दत्त की सरकार, कितनी सरकारें चली गई भाई। मिल बैठ के किया क्या? सुनिए, मिल बैठ के किया क्या ये तो कोई बताएगा? या हर बार इस एक्सक्यूज के चलते आप भाग जाएंगे बच के? ये नहीं चलेगा। सुषमा जी स्वराज की इस बात से मैं आज बड़ा प्रसन्न हुआ। क्या इस मंत्र जाप से सरकारों को उनके दायित्व से मुक्त नहीं किया जा सकता कि यह समय राजनीति करने का नहीं है? अरे जब यह समय बीत जाएगा तब तो आप चर्चे में नहीं आओगे। इससे पहले क्या हुआ? बात 100 से, सातुल एक मिनट रुकिए, बात 100 से लेकर 150 आदमी हर साल आपदा में मरता है उत्तराखंड में। क्या मिल बैठ के किया मुझे बताइए? मिल बैठकर क्या हुआ? बेसिक सवाल जिनके उत्तर नहीं आ रहे। मौसम विभाग की चेतावनी का क्या हुआ था? इसका तो उत्तर देना होगा। आपदा है तो क्या हुआ? इसका उत्तर, इस बात में चुप रह जाएंगे आप, बच के भाग जाएंगे कि अभी आपदा का समय है, चुप रहो। वहां लाशें सड़ रही हैं, उनमें कीड़े पड़ रहे हैं, क्यों पड़ रहे हैं? ये नहीं पूछे तो कब पूछेंगे? जब लाशों को कुत्ते, चील और कौवे खा जाएंगे तो हम आपसे पूछने आएंगे हुजूर। नहीं, और बड़ा सवाल ये है अजब मजाक है भाई, जिसको देखो वो कंठी हाथ में लिए सन्यासी बन गया, कर आपदा का समय है, इस वक्त बात नहीं करो। अमिताभ जी मैं आपको बात करूं, महाकुंभ में राजनीति ना करें, जब आपदा आए तो राजनीति ना करें, जब रुपए का उन्मूलन हो जाए तो राजनीति ना करें, सेंसेक्स कोलैप्स हो जाए तो हम राजनीति ना करें, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो राजनीति ना करें, देश में भ्रष्टाचार हो तो राजनीति ना करें। हम कब करें राजनीति? कब सवाल पूछे आपसे? समझने पर कैसी स्थिति? मैं भी एक चौपर लेके घूम लूं, ये करूं? जिस राजनेता को देखो उसकी नाक पर गुस्सा रखा है। हम आप अजीब आदमी भाई अमिताभ जी, राजनीति करते सवाल पूछने का वक्त है। अरे मेरे हुजूर, हमारी तो आंखें पत्थरी आ गई।
जब लाशों को चील के हुए खा जाए तो पूछेंगे आपसे। 15-15 दिन से लोग भूखे हैं उत्तराखंड में। आपकी चिंता होगी लोग निकले कैसे, मेरी चिंता यह भी है लोग वहां रहें कैसे। ठीक है, यह भी मेरी चिंता है। एक ब्रेक यहां पर लेना है, आप सभी लोग पानी पीजिए, एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के उस पर चर्चा को इसी जगह से और आगे लेकर जाऊंगा, तुरंत लौट के आते हैं। आपदा के आंसू पोंछना तो दूर, चल रहे बयानों के तीर, आपदा पर छिड़ा ट्विटर वार पर हो रहा जमकर पलटवार, दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक डर्टी पॉलिटिक्स। पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. NH 72 Chakrata Road, Dehradun. खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ, ताया ताई, मौसा मौसी सबसे प्यार करो। रहो हमेशा पास पास। सिर दर्द से फट जाएगा, अजूबी लो। सर दर्द, बदन दर्द, दांत दर्द, जुकाम, अजूबी से आराम। अजूबी। भैया द प्लान इज रेडी, यहाँ मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडिया हैज एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं, कल की सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हो। GR एंटरप्राइजेस की इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। भैया ये तो हुई। GR Enterprises shares have reached an all-time high since। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना तो अपना कल बनते देखोगे। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BBD ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर, आज ही संपर्क करें। आज ली क्या? And then interestingly, refreshing mini gum. आज ली क्या? 3 states, 11 colleges. Placement pioneer in North India. 1,600 placements this year. Devbhoomi Group of Institutions. आपदा के आंसू पोंछना तो दूर, चल रहे बयानों के तीर, आपदा पर छिड़ा ट्विटर वार पर हो रहा जमकर पलटवार, दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक डर्टी पॉलिटिक्स। चलिए हीरा सिंह बिष्ट जी, सीधे आपके पास आना चाहूंगा। आपका काफी लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, कमोवेश हमारे जितने पैनलिस्ट हैं राजनेताओं में उनसे कमोवेश उम्र में भी आप बड़े हैं और अनुभव में भी आप बड़े हैं। मैं आपसे सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, और आप उसी क्षेत्र विशेष, उसी प्रदेश विशेष के नागरिक हैं। मैं आपसे सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, ये डर्टी पॉलिटिक्स क्यों? ये डर्टी पॉलिटिक्स क्यों भाई? किसके लिए? ईमानदारी से काम करने में क्या दिक्कत है? मैं आपसे समझ चाहूंगा, अभी चौहान जी ने 2-1 मुद्दे उठाए थे, मैं उस पर पहले अपनी बात कह दूं, पार्टी का स्टैंड क्लियर कर दूं। बहुत संक्षेप में भाई साहब प्लीज। उन्होंने कहा राष्ट्रीय आपदा की बात की है। हाँ। जब भारत सरकार मकान बनाने को पैसे दे रही, भारत सरकार ने 1,000 करोड़ की मुख्य प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी है, उनके घायलों को पैसे देने की, मृतकों को पैसे देने की 450 करोड़ ग्रामीण विकास ने कर दिया है, 190 करोड़ टूरिज्म ने कर दिया है। हर बात के लिए भारत सरकार आर्थिक मदद राज्य को दे रही है। तो राष्ट्रीय आपदा घोषित करने में क्या दिक्कत है? यही तो सवाल है।
नहीं तो उससे दिक्कत कहां पर है? अगर विपक्षी मांग कर रहे हैं, विरोधी हंगामा कर रहे हैं, तो इतनी सी बात रख के उनका दिल रख लीजिए, क्या दिक्कत है? नहीं, दिल रखने से विरोधी तो अपना काम फिर भी करेंगे, विरोधी तो अपना काम करेंगे, विरोधी तो कमियां निकालने के लिए करें। मैं दूसरी बात ये कह रहा हूं, केंद्र सरकार किसी तरह से पीछे नहीं हट रही। उन्होंने कहा 100 रोजगार मनरेगा के लिए 100 दिन की जगह 150 करने का ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा हम केंद्र से मदद चाहेंगे। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, भी हमारे सामने है, आपके भी सामने है। नहीं, जो हो रही होगी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो बड़ा साफ आदमी हूँ, निश्चित रूप से मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि सुषमा जी ने, हमारी सम्मानित विपक्षी नेता, उन्होंने कहा सरकार को त्याग पत्र दे देना चाहिए। ये प्राकृतिक आपदा है, ये मानवीय भूल नहीं है। मैं सुषमा जी को उनकी पार्टी को स्मरण कराना चाहता हूं कि जब गुजरात में नरसंहार मोदी के समय में हुआ था, तब वाजपेयी जी ने कहा था कि नैतिकता के नाते, और जनता ने फिर चुनकर सरकार को भेजा था, और जनता ने फिर उसी सरकार को चुना था। चुना पुराना हो गया भाई साहब। लेकिन नैतिक, अरे पुराना हो गया तो वाजपेयी जी की बातें रखेंगे वो अपने गरेबान में पहले झांके कि जहाँ नरसंहार हुआ उस प्राकृतिक आपदा से उसको जोड़ नहीं सकते, वो मानवीय भूल थी, ये प्राकृतिक आपदा है, इस तरह से कैसे जोड़ेंगे? क्या मोदी जी ने त्याग पत्र दिया था? ठीक है, राजीव त्यागी कुछ कहना चाह रहे हैं? तो एक टिप्पणी करूंगा, फिर राजीव त्यागी जी बोलेंगे। 84 में इस देश ने, जब से इस देश को स्मृति होगी, जब से इस देश के मेमोरी कार्ड एक्टिवेटेड होगा, इस वक्त जिस समय से, उसने 84 में सबसे विभत्स नरसंहार देखा। पूरे भारत में एक साथ एक दिन कत्लेआम। क्या उससे एक सेकंड, क्या उसके बाद 84 के बाद से कांग्रेस ने बोलना बंद कर दिया, राजनीति से संन्यास ले लिया, मौन हो गई, केदारनाथ चली गई कांग्रेस, बोले नहीं अब वैराग्य हो गया, या अशोक की तरह के रक्तपात देखा तो बौद्ध हो गया? और ये राजीव गांधी ने कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता तब धमाक होती है। छोड़िए, वो तो हमने देखा। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या कांग्रेस, मुन्ना जी एक मिनट रुको ना भाई, क्या कांग्रेस ने वैराग्य ले लिया था 84 के बाद? बार बार ये बात कही जाती है कि ये तुम्हारे समय में ये हुआ था। अरे मैं कहता हूं आज क्या हो रहा है उस पर चर्चा करो भाई। फिर ये लोग 84 की बात करेंगे मुन्ना सिंह जी, तब कहां तक जाएंगे? फिर रविदास मेहरोत्रा जी 1857 में पहुंच जाएंगे, तब क्या होगा? आज जो लाखों लोग संकट में हैं, लाशें वहां चील कौए खा रहे हैं, उसकी चिंता नहीं। हम गुजरात की, जम्मू की, हिमालय की, फलाने की, ठिकाने की, 1857 से लेके रानी झांसी लक्ष्मीबाई से लेके आज तक की चिंता में दुबले हो रहे हैं। आज का विषय क्या है? उत्तराखंड की आंख का आंसू कैसे पोंछा जाए। आज सिर्फ इतना विषय है। रविदास जी की बात सुनूंगा। रविदास मेहरोत्रा जी, ये सवाल बहुत मौजूद हैं कि आज हम क्या कर रहे हैं, आज क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है भाई? देखिए, उत्तराखंड में आज इस बात की आवश्यकता है कि जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनको निकाला कैसे जाए। जो लोग वहां फंसे हुए हैं, जो लोग वहां के निवासी हैं, उनको भोजन, उनको दवाई, उनको वस्त्र, उनको कंबल कैसे मिले। और आज इस बात का बिना किसी राजनीतिक जो है विवाद के इस बात का प्रयास हो, और हम सब लोग इस बात का प्रयास कर रहे हैं, हमारी पार्टी पूरा प्रयास कर रही है कि जो उत्तराखंड के निवासी फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए हम लोग क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, कैसी मदद कर सकते हैं। और लगातार यहां लखनऊ से भी आपको मालूम होगा कि यहां सामान जा रहा है, ट्रकें जा रही हैं, राशन जा रहा है, दवाइयां जा रही हैं। और हम लोगों ने भी लगातार ये प्रयास किया है, उत्तर प्रदेश सरकार भी प्रयास कर रही है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग यहाँ फंसे हुए हैं उनको कैसे निकाला जाए। आज स्थिति बहुत विकराल है, बहुत गंभीर है, बहुत चिंतनीय है, और हम सब लोगों को जो है सब भेदभाव बुला करके आज ये प्रयास करना होगा कि उत्तराखंड के अंदर जो हमारे भाई फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित निकाला जाए। मुन्ना सिंह चौहान साहब, इसमें क्या दिक्कत है? ये क्यों नहीं किया जा सकता? हम पहले राहत और बचाव कार्य संपन्न कर लें, बाद में नेतागिरी करते रहेंगे। अतुल जी, बयान दे रहे हैं। रविदास जी की एक बात पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यदि मुख्य दर्शक बना रहना सहयोग करना है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। 12 साल से प्रदेश में मुख्य दर्शक ही बना हुआ है आपदा प्रबंधन का इंतजाम, जो आपदा प्रबंधन का इंस्ट्रूमेंट है वो 12 साल से मुख्यदर्शी है।
यदि मुखदर्श बना रहना सहयोग करना होता है तो मुझ जैसे आदमी को कुछ नहीं कहना है। मैं मुखदर्श बना रहना उस अपराध में सहयोग करने के बराबर मानता हूं। इट इज योर पार्टिसिपेशन इन दैट एक्ट ऑफ नेग्लेक्ट। मैं मानता हूं कि उस अपराध में फिर आप संलिप्त है। मैं